हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द पोस्ट मार्केट एनालिसिस। सो दिन ये है 27 अप्रैल। बेसिकली ये कल का दिन है एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स थी, तो मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना दूं। आज मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, आज 28th फ्राइडे है राइट। आज के दिन मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ काम में मैं बिजी था। बट सिंस ये एक इंपॉर्टेंट डे था एंड काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस एक्शन हुआ है, तो मेरी तरफ से मैं सोचता हूँ कि आपको कुछ लर्निंग्स देनी चाहिए इस दिन के बारे में। सो हम स्टार्ट करते हैं प्री मार्केट एनालिसिस पॉइंट से। ये पैटर्न अब आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि मैं किस तरीके से करता हूँ, आप भी वही सेम चीज़ फॉलो करना स्टार्ट कर देते हो। सो प्रीवियस डे हमारा बुलिश था एंड आज का जो हमें ओपनिंग मिल रही थी राइट, वो प्रीवियस डे रेंज के अंदर मिल रही थी। एंड इसके हिसाब से जो मेरा ट्रेड प्लान निकल के आया था वो ये था कि अगर मॉर्निंग में मुझे ग्रीन दिखेगा तो मैं रेजिस्टेंस से प्रॉफिट बुकिंग देखूंगा। अगर मेरे को मॉर्निंग में ही प्रॉफिट बुकिंग आ गई एंड प्राइस नीचे फॉल हो गया तो मैं देखूंगा कि वो सपोर्ट पे स्टेबलाइज होकर बाउंस कर रहा है कि नहीं कर रहा। सो ये मेरे दो ट्रेड प्लान थे। उसके बाद जो मेरे पास इंपॉर्टेंट लेवल थे राइट आज के लिए, वो ये थे कि मेरा प्रीवियस डे से मुझे एक सपोर्ट जोन मिला है। जैसे आप यहाँ देख सकते हो राइट, प्राइस ने बाउंस किया, प्राइस गिरा और यहाँ से रिवर्स करके ऊपर गया, तो इसको मैंने सपोर्ट जोन मार्क किया हुआ है। एंड सेकेंड पॉइंट था ये राउंड नंबर 43,000 का राइट। जनरली बिग राउंड नंबर्स ना एक साइकोलॉजिकल नंबर्स होते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आप बैंक निफ्टी लगातार ट्रेड करते हुए अगर आप बैक टेस्ट भी करोगे, आप कोई भी राउंड नंबर के अराउंड अगर उसका प्राइस एक्शन देखोगे राइट, आपको समझ में आएगा कि कभी वो सपोर्ट का काम करता है, कभी वो रेजिस्टेंस का काम करता है। सो इसलिए ये लेवल्स को साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बोला जाता है बैंक निफ्टी में। एंड आज के लिए राइट ये दोनों लेवल्स राइट क्लोज प्रॉक्सिमिटी में थे ओपन प्राइस के, तो हो सकता था कि प्राइस नीचे भी जा सकता था, प्राइस ऊपर भी जा सकता था। अब हमको वेट करना था फर्स्ट 15 मिनट्स प्राइस एक्शन देखने के लिए एंड उसके हिसाब से अपना ट्रेड प्लान करना था। सो जो मेरा फर्स्ट 15 मिनट्स था राइट, आप यहाँ पे देख रहे हो मुझे एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखा था, 3 कंसेक्यूटिव कैंडल्स। ये सिनेरियो को मैं एज अ बुलिश पिलर रेफर करता हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस पोस्ट मार्केट एनालिसिस की वीडियो देखी है, उसका बेसिक रीजन ये होता है, यहाँ पे अब ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन गया है एंड आफ्टरनून में राइट, स्पेशली ऑन एक्सपायरी, कभी भी मुझे रिवर्सल्स मिल सकते हैं। सो मुझे एक्स्ट्रा केयरफुल होना है कि कभी भी इस जोन में मुझे शॉर्टिंग का ट्राई करना ही नहीं है। आज के दिन शॉर्टिंग जाने दो इस जोन में। नेक्स्ट मुझे यह इंट्राडे पे राइट अराउंड 10 o'clock आप देख रहे हो, मुझे एक इंट्राडे रेजिस्टेंस जोन मिला क्योंकि प्राइस ना यहाँ से कंटिन्यूसली सेलिंग प्रेशर आ रहा था एंड अल्टीमेटली उसने यहाँ पे पीडीएच का ब्रेकडाउन दिया मेरे को स्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने उसको एक रेजिस्टेंस जोन मार्क कर लिया। बट क्या मैं तुरंत यहाँ पे ट्रेड में घुस जाऊंगा? नहीं, मुझको रीटेस्ट का वेट करना है। एज अ डे ट्रेडर आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स रन करने होते हैं आपको। सो बेसिकली कभी ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट हो रहा है, हमेशा उसके रीटेस्ट पे ही एंट्री करो, क्योंकि आज आप हो सकता है एक लॉट से कर रहे हो बट आपकी एस्पिरेशन है प्रोफेशनल ट्रेडर बनने की, तो आप वो एक लॉट को कभी बढ़ा के 20 करोगे, 30 करोगे, 40 करोगे। तो उस समय आपका माइंडसेट आपका स्ट्रांग होना चाहिए राइट। सो वो कब स्ट्रांग होगा? जब आप छोटे लॉट में राइट रूल्स फॉलो करना सीखोगे। सो यहाँ पे मुझे उसके रीटेस्ट का वेट करना था एंड रीटेस्ट उसका यहाँ पे हुआ था राइट। आप देख रहे हो कि मुझे यहाँ पे एक वापस से एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर की कैंडल दिखी एंड उसने पीडीएच के नीचे क्लोज कर दिया। अब यहाँ पे एक शॉर्ट ट्रेड की एंट्री बनती थी जो कि मैंने ले ली एंड उसके बाद एक मार्केट ने स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल दे दी। एक्सपेक्टेड नहीं था इस टाइप की आएगी बट आ गई। जैसे मैं हर पोस्ट मार्केट एनालिसिस में बोलता हूँ आपको, आपको सिर्फ रूल्स फॉलो करने हैं, रिवॉर्ड मार्केट देगा। मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की मेरी बेरिश कैंडल दे दी जिसके बाद मैंने एग्जिट कर ली, तो ये क्विक एग्जिट था। उसके बाद मैं स्क्रीन पे बैठा नहीं क्योंकि ये वाली चीज मुझे देखनी नहीं थी। अगर आपने एक सक्सेसफुल ट्रेड ले लिया राइट, अगर मॉर्निंग में ट्रेड मिल गई है आपको राइट, अगर आपने एक अच्छी ट्रेड ले ली है, तो बेटर है कि उसके जो आफ्टरनून सेशन होता है राइट, मिड आफ्टरनून सेशन अराउंड 10:30 से 1 बजे तक का, वो अवॉइड कर दो। फिर 2 बजे आके देख लो कुछ प्राइस एक्शन बनता है कि नहीं बनता। सो वही मैंने किया, मैंने थोड़ा अवॉइड कर दिया एंड प्राइस को स्टेबलाइज होने का मौका दिया या प्राइस को और प्राइस एक्शन बनाने का मौका दिया स्क्रीन पे, ताकि मैं कॉम्प्रिहेंड और बेटर कर पाऊँ। जब मैं अराउंड 1:30 बजे वापस आया तो मुझको यहाँ पे एक इंट्राडे का वापस से एक सपोर्ट जोन दिखा राइट यहाँ पे, क्योंकि प्राइस बार बार यहाँ से ऊपर जा रहा था। तो मैंने इसको यहाँ पे चार्ट पे मार्क कर लिया। अब यहाँ मेरा एक इंट्राडे सपोर्ट जोन नीचे की तरफ था एंड ये उससे हाई था राइट। तो ये दिखा रहा था कि यहाँ पे मेरी बुलिशनेस इंक्रीज होती जा रही है एंड इसका रीजन मैंने आपको पहले बताया राइट, बुलिश पिलर जो यहाँ पे दिख रहा है। अब जब यहाँ से आप प्राइस को 43,000 राउंड नंबर के अराउंड आते हुए देख रहे हो राइट, मैंने हमेशा बताया कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का ब्रेकआउट करना है तो पहले प्राइस को एक्सेप्टेंस जोन में जाना होता है, यानी प्राइस को उसके अराउंड कंसोलिडेट करना होता है। यहाँ से वो एकदम ओवर स्ट्रेस्ड यहाँ तक आ रहा है राइट एंड बार बार सेलिंग प्रेशर भी आ रहा है इन वाली रेड कैंडल्स का, तो अज्यूम मत करो कि यहाँ से प्राइस टूट के सीधा ऊपर पहुंच जाएगा राइट। सो प्राइस को यहाँ पे कुछ टाइम स्पेंड करना चाहिए एंड यहाँ पे छोटी छोटी कैंडल्स बनानी चाहिए, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है।
तो जब भी ऐसा कुछ नहीं हो रहा हो राइट, ये आपके पास एक्सपीरियंस आएगा। तो जैसे ही प्राइस ने यहाँ पे मेरे को एक रेड कैंडल बनाई राइट, पिवट टच करके राइट, तो यहाँ से मैंने अपनी शॉर्टिंग पोजीशन बनाना स्टार्ट कर दिया। मेरे को तो वैसे एवरेजिंग करना था इसके अराउंड पे शॉर्टिंग का, बट मौका ही नहीं मिला दिया मार्केट ने, मार्केट तुरंत वापस गिर गया। सो जो मैंने पहला एक जो पोर्शन बाय किया था राइट, वही मैंने कंटिन्यू किया एंड उसके हिसाब से शॉर्टिंग मैंने एग्जिट कर दी। ऐसा होता है कि कई बार आप ट्रेड ले रहे हो राइट, आपने सोचा आप एवरेजिंग करोगे एक पर्टिकुलर जोन के अराउंड, एंड कई बार मार्केट मौका नहीं देगा, मार्केट तुरंत सटैक से नीचे गिर जाएगा। तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे बाय करना स्टार्ट कर दो। जो आपने एक पोजीशन साइजिंग बाय की हुई है उसको ही कैरी फॉरवर्ड करो एंड एग्जिट कर दो। रूल्स फॉलो करना इंपॉर्टेंट होता है कि अगर यहाँ सोचा हुआ है कि इसी जोन के अराउंड एवरेजिंग करनी है तो इसी के अराउंड करनी है। सो अब जो ये आप बुलिश पिलर देख रहे हैं राइट, इसके हिसाब से मेरा एक सेटअप है एक्सपायरीज का या वेडनेसडेज का, जिसने मुझे हाई प्रोबेबिलिटी सक्सेस रेट दिया है। सो वो सेटअप आज बन रहा था। इसमें एक मैंने इस बुलिश पिलर की लर्निंग वीडियो ऑलरेडी डाली हुई है राइट, आप बैंक निफ्टी लर्निंग की प्लेलिस्ट में देख सकते हो, उसमें वो प्रॉपर ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी है। आज मैं उसका एक और वीडियो पोस्ट कर दूंगा इसके रिलेटेड, जहां पे भी ये बुलिश पिलर बनता है तो आपको किस हिसाब से ट्रेड करनी चाहिए एकदम फियरलेस होके। वो जनरली अराउंड 2 बजे के बाद 2-2:30 बजे ही एग्जीक्यूट होती है एंड आपको एक अच्छा रिजल्ट दे के जाती है। के लिए जो ये प्राइस एक्शन हुआ राइट, जैसे मैंने बताया ये पूरा एक स्ट्रॉन्ग जोन था एंड देखो किस तरीके से रिवर्सल आए। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल बन रही है एंड कैंडल तुरंत यहाँ से रिवर्स कर गई राइट, इस जोन से। सो इसलिए प्राइस एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है एंड प्राइस एक्शन के ही बेसिस पे हमको ट्रेड लेना होता है। ज्यादातर ट्रेडर सिर्फ फेल इसलिए होते हैं क्योंकि वो अजम्पशंस के पे स्टार्ट कर देते हैं। वो देखते हैं कि रेड कैंडल ऐसे गिर रही है तो हो सकता है प्राइस और नीचे गिर जाए और मैं 10-20 पॉइंट लेके भाग जाऊं। आपको ये समझना है खेल यहाँ 10-20 पॉइंट का नहीं है, खेल यहाँ पे 50-100 पॉइंट का है। सो 50-100 पॉइंट पे टारगेट किया करो अच्छी ट्रेड लेके, रेदर देन फोकसिंग ऑन स्मॉल ट्रेड्स। मार्केट पूरा 6 घंटा आपके लिए ओपन होता है, तो अवॉइड करना हमेशा ये 43,000 के अराउंड जो यहाँ पे गैम्बलिंग हुआ ना 3 बजे के बाद, ये वाली ट्रेड्स बिल्कुल मत लेना। अपना मॉर्निंग में हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप्स फाइंड करो। अगर आज के दिन ट्रेड नहीं मिल पाया या आप स्क्रीन के सामने नहीं थे एंड वापस आप सपोज 3 बजे ही आ रहे हो, मत करो ट्रेड, अगले दिन आके ट्रेड कर लेना। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा लाइव मार्केट की। ये है 28 राइट, अभी मार्केट चल रहा है। अगर आप प्राइस एक्शन देखोगे राइट, आज के दिन भी प्रॉपर फॉलो हुआ है। अगर आप मेरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस ये 28 की देखते राइट, आपको पता होता कि मैं यहाँ पे इसको एक सपोर्ट जोन मार्क करता राइट, एंड प्राइस यहाँ से नीचे अगर गिर रहा है ना, नो वरीज, गिरने दो, सपोर्ट पे आके देखो उसने बाउंस करना स्टार्ट कर दिया। सो इसलिए प्राइस एक्शन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप पेशेंटली ट्रेड करोगे, अपने सेटअप का वेट करोगे, तो आपका अकाउंट जो आप पीएनएल देखते हो ना मंथली, हर दिन आपको ग्रीन दिख सकता है। बस शर्तिया यह है कि आपको डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करना है और प्राइस एक्शन पे ट्रेड करना है। अजम्पशन तो करना ही नहीं है कि अज्यूम कर लिया कि प्राइस नीचे गिर जाएगा। अगर यहाँ पे मुझे सपोर्ट दिख रहा है तो वो सपोर्ट हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि सपोर्ट का ही काम करे, ना आप यहाँ देख रहे हो प्राइस ऊपर बाउंस करना स्टार्ट कर दिया। सो आई होप इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है इसको लाइक करो। ये मेरी आखिरी पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो है फॉर अप्रैल मंथ। अब हम मिलेंगे अगले किसी मंथ में राइट, जहाँ पे हम पोस्ट मार्केट एनालिसिस करेंगे। एंड ये जो अप्रैल मंथ था इसमें आपको काफ़ी लर्निंग्स मिली होंगी। हो सके तो वापस से सारे वीडियोस देखो एंड जो भी पॉइंट्स मैंने प्राइस एक्शन की डिस्कस किए हैं उनको नोट करो, उनको समराइज करो एंड उनको प्रैक्टिस करो। क्योंकि डे ट्रेडिंग कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, डे ट्रेडिंग है सिंपल, बट आपको डिसिप्लिन के साथ काम करना है, दैट्स इट। एंड लोगों के पास जो चीज़ डिसिप्लिन होता है राइट, वही नहीं आता है। इसके लिए अब मैं आपको कुछ वीडियोस पोस्ट करूंगा ऑन ट्रेड साइकोलॉजी, उनको आप ज़रूर देखना। एंड मैं जो भी एक्सरसाइज दूँ राइट, उसमें करने को आपको कम से कम 10 या 20 दिन वो एक्सरसाइज करना, ताकि आप एक अच्छे एंड बेटर ट्रेडर बन पाओ। क्योंकि गेम ये पूरा माइंड का है, तो आपका माइंड स्ट्रांग होना चाहिए एंड वो अब हम मिलके करेंगे ऑन ट्रेड साइकोलॉजी प्लेलिस्ट। तो वो आपको वहाँ पे मेरे चैनल पे मिल जाएगी। उसमें ऑलरेडी 2 वीडियोस हैं, अगर आप चाहो तो आप वो देख सकते हो। एंड वो बेसिकली मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बनाई थी कि मैंने किस तरीके से, जब मैं सीख रहा था राइट, मैंने किस तरीके से इम्प्रूव किया था। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।